तो सरकार की तरफ से ये जो बिल लाया जा रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, ये कह दिया है समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस का रुख भी ऐसा ही नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। दानिश कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता AIMIM के। शादाब शम्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के शादाब शम्स साहब चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सैयद जवाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शाजिया, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ऑपोजिशन की जो अभी तक कोशिश नजर आ रही है वो ये कि हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के अधिकार उन्हें मिले, ये कहकर वक्फ बोर्ड के अधिकारों को काटने की तैयारी कर रही है सरकार। ये ऑपोजिशन का रुख है, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, हम सब समझ सकते हैं ऑपोजिशन ऐसी बात क्यों करेगा, क्योंकि उनकी वही गलीज वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि इससे अगर किसी का फायदा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ गरीब मुसलमान का होगा। क्या आप जानते हैं कि 60,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स मुसलमानों की तरफ से गई हैं? ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेंट्रल वक्फ बोर्ड की। अगर आप देखेंगे राज्य बोर्ड्स की तो आपको पता चलेगा और आपको कुछ अंदाजा होगा। अब एक एक करके इस बारे में बात करते हैं। सोचिए मुसलमानों की क्या हालत है। मजहबी तौर पर, वर्ग के तौर पर अगर आप उसको देखेंगे, सबसे गरीब रिलीजियस ग्रुप कोई है तो वो है मुसलमान। और आप सोचिए सबसे अमीर, जिसका कहना चाहिए लैंड रियल एस्टेट ओनरशिप है, वो वक्फ बोर्ड की है। कितना बड़ा विरोधाभास है और अंतर्विरोध है। आप सोचिए जो 35% मुसलमान 2011 के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा गरीबी, 35% मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब था। आप सोचिए कि वो उसी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जिसकी बार बार ये सब बात करते हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, RJD, आम आदमी पार्टी। सोचिए अब तक अगर वक्फ बोर्ड को रेगुलेट किया होता तो ये हालत होती मुसलमानों की। अगर सोचा जाता, और वक्फ का मतलब ही है परोपकार करना, मदद करना, इसीलिए है वक्फी ज़मीन। लेकिन आप देखिए, एक तो सरकारी आप ज़मीन को हथिया रहे हैं, फिर उसको मजहबी टच देकर आप उसमें रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। कई कई जगह तो 2012 का कर्नाटक वक्फ बोर्ड का स्कैम पढ़ेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, आपको आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह ने जब संभाला दिल्ली वक्फ बोर्ड तो उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाकर कहा कि हारून यूसुफ नहीं जरूरी है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा वक्फ बोर्ड क्या है दरअसल। तो हारून यूसुफ के खिलाफ अमानतुल्लाह ने, जो तब के वर्तमान थे, आप यकीन नहीं करेंगे, 62 बीघा जमीन लीज पर दे दी, अंदर अंदर करोड़ों रुपए लिए और कह दिया कि 25 पैसे पर हम बीघा लेंगे। और सोचिए उस मुसलमान कौम की क्या हालत है जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, लानत भेजती मैं अखिलेश यादव को। क्या मुसलमानों की हालत है। आपको पता है कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, 1.5 लाख करोड़। आप सोचिए और क्या हालत है शाजिया, आपका पॉइंट हमने सुन लिया। अब इस पर जवाब मैं लेना चाहूंगी। शादाब शम्स साहब का मैं रुख करना चाहूंगी। शम्स साहब, अगर आपने सुना हो, शाजिया इल्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है ये। जिस तरीके के आरोप विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ध्रुवीकरण तो वो करते आए हैं, और अगर वक्फ बोर्ड में इस तरीके का संशोधन को लेकर बिल लाया जा रहा है तो पूरी प्रक्रिया को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की कोशिश सरकार कर रही है, तो उस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? प्रतिमा, बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिनको आपत्ति हो रही है उनका मेरा भी सवाल है। ये बहुत अच्छा संशोधन है। संशोधन आज नहीं आया, 1913, 1923, 1954 लगातार संशोधन होते चले गए। लेकिन आज जो संशोधन हो रहा है उसमें पेट में दर्द हो रहा है। अब पेट में दर्द होने के 2 कारण है। पेट में दर्द क्यों है और किन के है? वो दर्द इसलिए है कि ये वक्त बना इसलिए था कि गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, बेसहाराओं का सहारा बने, जो अनाथ बच्चे हैं उनका सहारा बने, जो बुजुर्ग हैं जिनका कोई नहीं है उनका सहारा बने। लेकिन हुआ क्या? मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूं और बहुत अच्छे से वक्फ बोर्ड को जानता हूं। मैं ये कह सकता हूं, अगर माननीय मोदी जी से मेरा अनुरोध है, तमाम देश के जितने वक्फ बोर्ड हैं इनकी सबकी CBI जांच होनी चाहिए। जिस दिन से देश आजाद हुआ उस दिन से आज तक, और इंक्लूडिंग शादाब शम्स। मेरे भी 2.5 साल हो गए, मेरी भी जांच हो। और मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला अगर कहीं हुआ है तो वक्फ बोर्ड में हुआ है, ये खुल जाएगा। ये गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का हक था। और खा कौन रहा है? अकबर अहमद डंपी, कांग्रेस के पूर्व सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। उत्तराखंड के अंदर 200 बीघा जमीन पे नैनीताल में रिसोर्ट बनाया हुआ है। वाह, क्या गरीबों की मदद कर रहे हैं आप। आपने तो कमाल कर दिया।
एक दूसरे सांसद कांग्रेस के सईद उस जमा मुजफ्फरनगर से सांसद आते थे, अभी धारा 54 का नोटिस करके पीरान कलियर में जमीन खाली कराई। तीसरे धर्मगुरु जिनको हम सज्जादा गद्दी नशीन कहते हैं, कलियर के अंदर दरगाह साबिर पाक की आस्थाने की जमीन थी सैकड़ों बीघा, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के साथ, उनके अध्यक्षों के साथ पूर्व में मिलकर सेटिंग गेटिंग की और सैकड़ों बीघा जमीन जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए अपने नाम पे दर्ज की। आप तो कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम ले रहे हैं, आप तो खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली को पूरी तरह से क्या आप भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ऐसे ही काम करता है?